मॉर्निंग विद फराह। वाह क्या खूबसूरत गाने हैं ये, क्या मज़ेदार। कमाल गाने हाँ, हैं ना। बड़े मज़ेदार। आप खुद एंजॉय करती हैं जब मैं आप बिल्कुल इनको करती सुनती हूँ, हैं? बिल्कुल करती हूँ। अच्छा, अपने सारे गानों में आपका फेवरेट कौन सा है जो आपको, इतने सारे माशाल्लाह 1000 से ज़ायद गाने जी, गा चुकी हैं आप, हाँ जी, माशाल्लाह हाँ जी, हाँ माशाल्लाह, जी, हाँ जी। लेकिन कौन सा पसंद? बहुत सारे हैं। अच्छा, हाँ, जैसे कि एक आपने सुनो चेत चढ़िया सुनना है? हाँ, चेत चेत चढ़िया। चढ़िया बहुत हसीन गाना है। बहुत अच्छा लगता बहुत है हसीन आपको? गाना है। सही। हाँ। और एक बजरिया से गजरे मंगा दे, उसी एल्बम का था, तरंग एक एल्बम थी, उसी एल्बम का था वो, बजरिया से गजरे मंगा दे। ठीक है, करती बहुत हैं, बड़ा। इतनी खूबसूरत आवाज़ माशाल्लाह। अच्छा। बरकरार जैसे चेहरा और खूबसूरती और खुश रहो। मुस्कुराहट बरकरार, वैसी सलाम। आवाज़ भी माशाल्लाह। तो उसके भी कुछ खास निगहदाश्त थोड़ी है? सी प्रैक्टिस और रियाजत ज़रूरी है सही। कि इन चीज़ों के लिए, उसको मेंटेन रखने के लिए, उसको अपने आप को अगर रियाजत है ना तो फिर ये जो आवाज़ की चमक है वो कायम रहती है। अगर रियाजत नहीं तो फिर वो डल होती चली जाती है। सही। हाँ, और बिल्कुल। रियाजत का मतलब ये गाने का ही जी। रियाज करती हैं? गाने का रियाज। चीखती चिल्लाती भी नहीं होंगी आप, है ना? नहीं, लड़ती झगड़ती भी नहीं होंगी नहीं। क्या? हाँ, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है क्या कहने हैं? जो बहुत ज़्यादा बातें करते रहते हैं और अल्लाह। बहुत ज़्यादा लड़ते झगड़ते रहते हैं, उनकी आवाज़ बैठना शुरू हो जाती शुरू हो है जाती है, बिल्कुल और सही है। आहिस्ता आहिस्ता आवाज़ जो फटना शुरू हो जाती क्या है। बात। सो क्या आप, बात। मेरा ख्याल है आप नहीं बोलती ज़्यादा, नहीं, ज़्यादा नहीं बोलती। कम गो है? कमगो। अच्छा कमगो। अच्छा, ज़रा बाज़ लोगों को आदत होती है बहुत लाउडली जी, बातें करते बातें हैं, करने की, चीखते चिल्लाते हैं। चीखते हाँ। चिल्लाते हैं, तो नहीं, अच्छा, फिर कैसे गुस्से का इजहार कैसे करती हैं अगर चीखती चिल्लाती भी नहीं? चुप कर जाती हूँ। अच्छा, खामोश हो खामोश जाती हो हैं? जाती हूँ। तो सबको पता चल जाता है कि आप हाँ, नाराज, तो बस आपको मनाने का क्या तरीका है फिर? जब आपको मनाना हो तो क्या किया जाना चाहिए? मनाना हो तो फिर वो कोई जैसे छोटे से कोई ऐसी बात, बच्चों को ख़ास तौर पे ये तरीका आ गया हुआ है कि वो अगर मैं नाराज़ हो जाती हूँ ना तो मेरे बेटे को बहुत ज़्यादा वो कहते हैं ना कि लतीफ़े तो नहीं, लेकिन ऐसी बातों में से बातें निकालना, कुछ अल्फाज ऐसा कि जिसमें हंसी आ जाए ना, तो बेटे को आता है। वो फिर दोनों बहन भाई मिल के फिर कोई ऐसा अल्फाज है, ऐसे आपस में ना लोग जुगतें कर रहे होते हैं, एक टॉन्ट करना एक दूसरे को, यानी कोई ऐसी चीज़ के जो जिसपे आपकी हंसी आ जाए? हंसी आ जाए तो मुझे आ जाती है फिर। हाँ। अच्छा, हंसी मेरी बड़ी ख़राब है, मैं क्या बताऊँ, सॉरी, हाँ। कि स्टेज पे जब परफॉर्म करते हुए ना बाज़ लोग बड़े अजीब अंदाज से डांस करने आ जाते हैं। होता है ना। तो मैं आपको क्या बताऊं। और सबसे बदतरीन बात ये होती है कि अगर उनका रुख उनकी बैक स्टेज की तरफ और उनका फेस ऑडियंस की तरफ हो, उन्हें पता नहीं चल रहा होता। पता नहीं चल रहा होता। और समटाइम्स तो ऐसा होता है कि फेस भी हमारी तरफ ही है, आर्टिस्ट की तरफ ही है। फिर मैं बयान नहीं कर सकती कि मैं किस तरह हंसी कंट्रोल, मैं फिर देख नहीं रही होती, मैं फिर ऐसे देख के ना हंस भी रही होती हूँ, गा भी रही होती हूँ, मेरी आवाज़ों में से हंसी निकल रही होती है। मुझे इतना बुरा लगता है कि ये लोग कहेंगे हंस रही है उसके ऊपर, या वो उसको तो बेचारे को नहीं पता चला, लेकिन मैं नहीं बर्दाश्त कर सकती, वो हंसी नहीं कंट्रोल कर सकती। अच्छा, ये एक बड़ी ज़बरदस्त बात है। मैंने सुना है कि जो लोग दिल खोल के हंसते हैं वो सेहतमंद रहते हैं, पता है आपको? हाँ। अच्छी सेहत का और खूबसूरती का एक राज ये भी है, क्या बात कि अच्छी लाफ जो है ना, क्योंकि हंस वही आदमी सकता है जो दिल साफ हो ना, जिसके दिल में कीना कुदूरत बहुत सारी चीज़ें भरी, वो आप देख लीजिएगा, वो खुल के कभी नहीं हंसेगा। क्या बात है। उसकी हंसी भी बड़ी दबी दबी क्या सी, बड़ी। और मेरी हंसी बहुत ज़ोर से, मैं बहुत ज़ोर से हंसती हूँ। मैं अपने रूम में अगर हंस रही हूँ तो सबको पता चलता है कि बाजी हंस रही है, तो मैं लाउडली हंसती हूँ। हाँ, वही वाली हंसी ना आपकी। हाँ। उस हंसी सुन सुन के फसल पका करती थी। सो देखिए ना, हंसी की भी क्या तारीफ कर दी गुलजार साहब ने, है ना? क्या खूबसूरत कि ये भी गुड लाफ्टर इज आल्सो अ ब्लेसिंग एंड यू आर ब्लेस्ड विद वेरी ब्यूटीफुल स्माइल। यू आर, आपके बड़े वेस्टर्न फीचर्स हैं जो यहाँ के लोगों के नहीं होते। तो वो जो वेस्टर्न फीचर्स हैं और आवाज़ भी आपकी की जो खनक है वो भी बड़ी खूबसूरत उसी तरह से। सो अगर इजाज़त दें जी, तो चूंकि हम आपसे बहुत सारे भूले बिसरे गाने सुनना चाह रहे हैं, तो कुछ लफ्ज़ ऐसे जो आजकल हम लफ्ज़ भी ये नहीं बोलते ना, तो मैं वो लफ्ज़ वो वाले बोलूँगी और मैं चाहूँगी कि उसके ऊपर कोई गाना जो आपको याद हो, अगर वो हमारे देखने वालों को आप सुना सकें। ज़रूर। तो मेरी बहुत सारी ऐसी प्यारी प्यारी सी माएँ हैं, बहनें हैं जो बड़ा रिलेट करती हैं उनसे, तो हम उनके लिए ये बिल्कुल सही, शुक्रिया। बिल्कुल ठीक तो है। पहला लफ्ज़ है आंचल। आंचल, हाँ, हम दुपट्टा कह देते हैं, शॉल कह देते हैं, आंचल का लफ्ज़ नहीं कहते। आंचल। हाँ। रात फैली है तेरे सुरमई आंचल की,
चांद निकला है तुझे ढूंढ, पागल की तरह रात फैली है तेरे सुरमैया जल की तरह। चांद निकला है तुझे ढूंढने, पागल की तरह रात फैली है तेरे। जबरदस्त। अच्छा, नेक्स्ट लफ्ज है सजना। सजना सजना, ये सजना संवरना नहीं, दूसरे वाला सजना, साजन वाला सजना। साजन वाला सजना। हाँ जी। सजना सजना सजना। मैं तेरे संग, मैं तेरे संग कैसे चलूं सजना, तू समंदर है मैं साहिलों की हवा। मैं तेरे संग कैसे चलूं सजना, तू समंदर है मैं साहिलों की हवा। मैं तेरे संग कैसे। वाह, अच्छा, बड़े ज़बरदस्त गाने। देखा ना, आपको वो गाने याद है जो हमें भूल भी गए मैं। अच्छा, प्यासा एक लफ्ज़ है, प्यासा। प्यासा लफ्ज़ है। मैंने तुम्हारी गागर से कभी पानी पिया था, आए, प्यासा था मैं। ये वो वाला प्यासा। ये वो वाला प्यासा। ओके। अच्छा, अगर हम प्यासा को प्यासे कर दें चलेगा? हाँ, चलेगा, चलेगा। हाँ। तेरे उस्ताद उसद फजल खान साहब और नाडिया मुरजान जी का डुएट सॉन्ग मुझे बहुत पसंद है। तेरे बिना रोगी हुए प्यासे ने, तेरे बिना रोगी हुए प्यासे ने, मोहम्मद नवा तेरा नाम, मेरे सजन किथे जावा आवे ना किते मैनू चैन, तेरे बिना रोगी होए प्यासे ने। वाह जी वाह, खूबसूरत। आंखें, 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 आपकी प्यारी आंखें। आपकी प्यारी आपकी आंखें। प्यारी आंखें। अच्छा, आंखें। खंजर है तेरी आंखें, ओए होए। तलवार तेरी आंखें। ओ हो आंखें। आँखें कहती हैं, आँखें सहती हैं, जो बातें हम कह नहीं पाते। आँखें कहती हैं, आँखें सहती हैं, जो बातें हम कह नहीं पाते। जो मंजर दिल सह नहीं पाते। आँखें सहती हैं, आँखें कहती हैं, जो बातें हम कह नहीं पाते। आँखें कहती हैं। ब्यूटीफुल। ये कितना खूबसूरत गाना, हम लोगों को अब काफी अरसा हुआ नहीं काफी सुना। अरसा भूल गए ना। जी। मैंने ऐसे सोचूं इस पे कुछ काम करना है। हाँ, मैंने ये करना है। बहुत खूबसूरत। जी। ये बड़ा ही जबरदस्त। हाँ। तारे। तारे 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 छुप जाओ तारे ओ कर दियो हनेर वे, असां इस रात दी नहीं वेखनी सवेर सवेर वे। वे। वो वाले तारे। सही है। तारियां दी लोए लोए मैं ते माया एक होए। तारियां दी लोए लोए मैं ते माया एक होए। चोरी चोरी मैं वेखा, चोरी चोरी मैं वेखा, कदियो मैनू वेखे। तारियां
वाह जी वाह, देखे ना, वोटी लेके जानी एक फिल्म थी, हाँ। वोटी लेके जानी, उसमें सारे सॉन्ग्स मैंने किए थे। ये इतना खूबसूरत गाना था ना, कितना खूबसूरत बहुत गाने भी हसीन। बहुत एंजॉय किए मैंने, और आपका जो इंतखाब है गानों का, जो अच्छा। आपको उस पे गाने याद आते हैं, जी गाने याद आते हैं। ये माशाल्लाह वही याद कर सकता है जिसने खुद 1000 से ज्यादा गाने क्या जो हैं। गाने? अच्छा, Thank ये you. जो एजाज मेरा जी आपके पास है माशाल्लाह से, हमने जो कि बातों में जिक्र किया कि मलका तरन्नुम नूरजहां ने उस्ताद नुसरत फतेह अली खान साहब के साथ गाया और एक आपने गाया, हाँ जी, कि डुएट गाने जो हैं वो, हाँ जी। इसका बताइए कि कैसा फील है और कैसा हाँ। इसके ये कैसे हुआ था ये, और मतलब गाना भी हम थोड़ा सा सुनना जी ज़रूर ज़रूर। ये एक फ़िल्म थी इंडियन, बैंडिट क्वीन, उसका म्यूज़िक खान साहब कर रहे थे, बैकग्राउंड म्यूज़िक। तो उन्हें कोई बैक में आवाज़ जैसे हमें चाहिए होता है ना, किसी पे चॉइस नहीं हुआ था, ये जैसे बैक में चलता है गाना, एक उस गाने की नीड थी, लेकिन डुएट सॉन्ग करना था। तो मुझे कॉल आई, हमारे बहुत अच्छे मौसीक़ार हैं एम अरशद साहब, एम अरशद साहब के बेटे हैं, तो कि मेरा वो एक गाना करना है और खान साहब के साथ, खान साहब का गाना है और लेकिन डुएट है। मैं कहा अरशद भाई खुदा दा वास्ता दे, वो तो माशाल्लाह कहाँ उनका मकाम और उनके सरगमे और उनका आलाप, तो ज़ाहिर है जो उन्होंने सेलेक्ट किया होगा गाना वो तो वैसे ही मुश्किल होगा ना, तो मैं तो नहीं इस तरह गा सकूँगी उनके साथ। कह नहीं आप कोई ऐसी बात नहीं, खान साहब गवाएंगे, आप उनकी चॉइस है कि वो हुमैरा ने गाना है। मैं एक तो ब्लेस्ड रही ये चीज़ कि खान साहब की नज़र थी कि कौन सी सिंगर इस गाने को गा सकती है बेहतर तरीके से। खैर मैंने जब रिकॉर्डिंग के लिए चली गई तो आप यकीन करो इतनी आसानी से वो गाना हुआ, और इतना मुश्किल, मेरे कुछ पार्ट्स थे वो हाई नोट्स के थे और खान साहब ने सारा गाना, खान साहब ने अलापें करनी थी, सरगमें करनी थी, तो कहो तो मैं थोड़ा सा प्लीज़ प्लीज़ जी बिल्कुल, हम ये ज़रूर गाना सुनना चाहेंगे, लेकिन उससे पहले एक ब्रेक की इजाज़त, और एक मुख्तसर वक्फे के बाद हो रही है आपसे मुलाकात। और मिलके गुनगुनाए हैं गुमशुदा जो खुशियाँ, सारी वो ढूंढ लाए, आओ फिर से मुस्कुराए, मॉर्निंग विद फराह।